जिहाद के बाद देश में छिड़ा जहाज जिहाद। पहले की गई ट्रेनों को पलटने की गंभीर साजिश, अब फ्लाइट्स को मिल रही ताबड़तोड़ धमकियां। क्या अब देश में शुरू हो गया जहाज जिहाद? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक तो कहीं पटरियों पर गैस सिलेंडर रखे मिल रहे थे, तो कहीं विस्फोटक पदार्थ पाए जा रहे थे, जिसे रेल जिहाद से जोड़ा गया। मोदी सरकार अभी तक इस साजिश से निपट भी नहीं पाई थी कि अब तो लगता है देश में जहाज जिहाद शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ताबड़तोड़ धमकियां मिल रही हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि देश में अब जहाज जिहाद शुरू हो गया, जिसे भारत को आर्थिक चोट दी जाए। जिस भारतीय विमान से लोग दिल्ली से दुबई, लखनऊ से लंदन तक का सफर तय करते हैं, वो विमान भी लगता है अब सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि 14 अक्टूबर को मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को जब से धमकी मिली है, ये सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दर्जनों फ्लाइट्स को इस तरह से बम की धमकियां मिल चुकी हैं, जिससे विमान में सफर करने वाले यात्रियों में तो खौफ है ही, मोदी सरकार भी टेंशन में आ गई है, क्योंकि धमकी देने वाला तो एक फोन कॉल या सोशल मीडिया पर मैसेज करके फ्लाइट में बम की धमकी दे देता है, लेकिन इस एक धमकी से जहां यात्रियों की सांसें थम जाती हैं, तो वहीं सरकार को भी करोड़ों का नुकसान होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 अक्टूबर को एयर इंडिया की बोइंग 777 उड़ान मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। कुछ ही देर बाद बम की धमकी मिली और विमान की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उड़ान के वक्त विमान का वजन करीब 340 से 350 टन था, जिसे लैंडिंग के वक्त 250 करना होता है। इसके लिए विमान से 100 टन तेल बाहर फेंका गया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। इतना ही नहीं, अगर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो सरकार को यात्रियों के साथ ही क्रू मेंबर के ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ती है और कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूटने पर यात्रियों को मुआवजा भी देना पड़ता है। इसके अलावा बम की धमकी मिलने पर विमान की जांच पर भी सरकार को खर्च करना पड़ता है, यानी एक धमकी मिलने पर कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। तो जरा सोचिए, अब तक 250 से भी ज्यादा फ्लाइट्स को बम की धमकी मिल चुकी है, जिससे एविएशन सेक्टर को कितना नुकसान हुआ होगा। 24 अक्टूबर को ही एयर इंडिया की 20, इंडिगो की 20, विस्तारा की 20 और आकाशा की 25 फ्लाइट्स को धमकी दी गई, जिसकी वजह से उड़ान प्रभावित रही। यही वजह है कि इन धमकियों ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में इस समय जैसा सिनेरियो है, बहुत सारे होक्स कॉल जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है एयरलाइंस को और डिफरेंट एजेंसीज को प्राप्त हो रहे हैं। उसी क्रम में आज जो है इंडिगो के सोशल मीडिया हैंडल को जो है एक मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें 20 फ्लाइट्स के बारे में सूचना दी गई थी कि उन्होंने उसमें बॉम्ब प्लांट किया हुआ है। और जो है उसके बाद में हम लोगों ने, जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिली, जो हमारा प्रोसीजर है उसके हिसाब से जो है हमने उसका असेसमेंट किया और उसके हिसाब से उसको होक्स कॉल डिक्लेयर किया। एंड उसके बाद में फिर से जो है पैसेंजर्स को उतारकर और उनका सिक्योरिटी चेक करा के बोर्डिंग करवाई जा रही है। 23 अक्टूबर को ही आईटी मंत्रालय ने धमकियों के सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, मेटा और एयरलाइन कंपनियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। इस दौरान सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से सवाल भी किया था कि इन खतरनाक अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए आपने क्या किया। ये जो हालात हैं, उनसे जाहिर होता है कि आप जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहीं सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने इस मामले पर कहा, धमकियां भले ही फर्जी हैं, लेकिन हम इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। हम इसके खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। फ्लाइट्स में बम धमकी देने वालों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। सरकार विमानन सुरक्षा नियमों और नागरिक विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम 1982 में संशोधन की योजना बना रही है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो इस मुद्दे पर लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में है। लगातार मिल रही धमकियों के बीच एक्शन में आई मोदी सरकार ने 4 बड़े फैसले भी लिए हैं। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शल्स की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने फर्जी धमकियों को लेकर एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी। CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा।
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने 19 अक्टूबर को सभी एयरलाइंस के सीईओज के साथ बैठक की। बैठक में झूठी धमकियों से निपटने पर चर्चा की गई और यात्रियों की असुविधा और एयरलाइंस के नुकसान पर भी बात हुई। केंद्र ने 19 अक्टूबर को डीजीसीए चीफ विक्रम देव दत्त को हटाकर कोयला मंत्रालय में सचिव बनाया, जिसे धमकी के मामलों से जोड़कर देखा गया। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से एक नाबालिग पकड़ा गया। दोनों ने इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी दी थी। केरल के कोची एयरपोर्ट पर सोमवार को एक यात्री को बम की धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया। लगातार मिल रही धमकियों के बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा गया, नए भारत में एविएशन क्षेत्र में बढ़ते विकास को देखकर देश विरोधी ताकतें फ्लाइट जिहाद को अंजाम देने में लगी हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से एक के बाद एक पटरियों पर कुछ न कुछ सामान रखकर ट्रेन पलटने की साजिश की गई थी, ऐसा लग रहा है उसी तरह से अब फ्लाइट्स को धमकी देकर भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। अब देखना यह है कि अब तक रेल जिहाद से जूझ रहे देश को कथित जहाज जिहाद से मोदी सरकार कैसे बचाती है। वैसे आपको क्या लग रहा है, ये फर्जी धमकी देने वाले कौन लोग हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।